इनके पास ना कोई किट है, ना कोई इनके पास बढ़िया किस्म की हॉकी है, ना बढ़िया किस्म की बॉल लग रही मेरे को ये। जी। तो ये चीज़ें देख के मुझे मेरा अपना वो टाइम याद आ रहा है जब मैं दौड़ता था और मेरे पास ये चीज़ें, इन चीज़ों का अभाव था। मतलब बेटियां कमाल करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही खुशी हुई है जब मैं इनको देख के मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। सही एक इंटरनेट कोच सर ने मेहनत की। यहाँ पे आप पीछे देख रहे हो ना, ये घास वास है। जी। यहाँ पे ये इतनी ऊंची ऊंची घास थी। जी। ये इन सारे बच्चों ने हाथ से उखाड़ी है। जी। हाथ से उखाड़ के अपना खेलने का तैयार किया, जैसा तैसा ये है अभी। इसमें खेलते हैं। अब 1.5 साल की मेहनत है हमारे कोच सर की। अब 1.5 साल उन्होंने मेहनत की और उनको ट्रांसफ़र कर दिया। अब तो सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल और आप जुड़ चुके हैं झज्जर के बामडोली गांव से। आपके जो हीरो हैं, आपके जो रोल मॉडल्स हैं, वो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे नहीं हैं, बल्कि जो पसीना बहाते हैं दिन रात और जो देश की एक पहचान राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह की खेल प्रतिभाएं निकलती हैं, जो उनकी आधारभूत, जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, वो आप देख रहे हैं मेरे साथ। यहाँ एक खेल का ग्राउंड, कितना छोटा ग्राउंड है यहाँ पे, लेकिन इसी गांव से एक कोच ने यहाँ पे एक इतिहास रचा है। यानी कि वो जो कोच हैं वो यहाँ से स्थानांतरण होकर जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो प्रतिदिन यहाँ आते हैं और लड़कियों को यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। और अब की बार यहाँ जो स्टेट लेवल इवेंट होनी है अभी सिरसा में, यहाँ से चयनित होके 6 लड़कियाँ एक गांव से यहाँ प्रतिनिधि करेंगी। और इस जो 11 प्लेइंग जो होंगे उसमें वीरेंद्र सहवाग की लड़की वो भी इस इवेंट में भागीदार होगी। ये वो लड़कियां हैं जिनके पास लेग गार्ड नहीं है, स्पाइक्स भी नहीं है, लेकिन हौसला है। और जिस तरह की यहाँ पे आपको देखा होगा, जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ ग्राउंड है, तो 2 हॉकी प्लेयरों की जो कम्बैट होती है उसके लिए आइडियल सिचुएशन कहीं नहीं है। ये बरामदे में भी प्रैक्टिस करती हैं, यानी कि बगैर सुविधाओं के, इतने अभाव में जो स्वयं जगे हैं, स्वयं उगे हैं, इसी तरह का इतिहास ये लड़कियां लिखने जा रही हैं। सर, आप ग्रामीण परिवेश में प्रतिभाओं को संवार रहे हैं। कितने साल से आपने ये पौध एक स्टेट लेवल के तैयार करने में लगाए हैं? कब से खिला रहे हैं आप हॉकी? सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। मुझे करीब 1.5 साल हुआ है इस गांव में मेरी पोस्टिंग आई थी। और उसके बाद से ही, चूँकि हम लोग खुद खिलाड़ी हैं, हम भी सारी उम्र खेले हैं और उसके बाद बच्चों को खिला रहे हैं, तो हमने देखा कि बच्चियां हैं तो क्यों ना इन्हें खेल के लिए प्रेरित किया जाए। तो जैसे भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे उन्हें थोड़ा सा अपने प्रति पॉजिटिव बना के हम लोग कोशिश कर रहे थे हॉकी और क्रिकेट की टीम बनाने की। और हमारा एक ही प्रयास है। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि हॉकी और क्रिकेट मायने नहीं रखता है। मेरा मकसद है इनके भीतर उस जोत को जगाना जिसका नाम सच्चाई होता है। अगर ये ईमानदारी से अपने आप को खेल में इनपुट करेंगे तो खेल ही नहीं, पढ़ाई और व्यवहार, जिससे कि समाज और इनके घर परिवार सब रोशन होंगे। मेरी बस इतनी सी कोशिश है कि बच्चा जो भी रहे, जहाँ भी रहे, बामडोली में हो या आगे जितने भी तरक्की करें, इनके भीतर वो सच की ताकत रहनी चाहिए, क्योंकि वो सच की ताकत ही खेल में दिखेगी, पढ़ाई में दिखेगी, व्यवहार में दिखेगी। सुनील सर, जब पेनल्टी कॉर्नर की प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए डी चाहिए, नेट चाहिए और सिंथेटिक टर्फ चाहिए आपके बैट्समैन के लिए प्रैक्टिस के लिए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप लोगों के पास नहीं है। हर गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, तो बच्चे आए भी तो आए, कैसे आए आगे? देखिए जी, एक ही बात है, मैं तो ये चाहता हूँ, लगन होती है तो साधन छोटे पड़ जाते हैं। बस हम उसी पैटर्न पे यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। रही हम लोग सिर्फ कोन रखते हैं और कोन रखने के बाद डी मार्क करते हैं और उस मार्क के ऊपर ही इन्हें पुशिंग, स्टॉपिंग एंड हिटिंग या स्कूपिंग जो भी करना है उसकी प्रैक्टिस हम लोग करवाते हैं। डजेंट मैटर कि हमारे पास टर्फ नहीं है, रिक्वायर्ड तो है लेकिन नहीं है, तो ये और अच्छी बात है कि इस अनइवन सरफेस पे खेल के बच्चे जब अपने आप को परिपूर्ण कर लेंगे और उसके बाद जब टर्फ पे जाके परफॉर्म करेंगे तो वो अलग ही नज़ारा मिलेगा। बस उसी दिन का मुझे इंतजार है कि जब ये उस टर्फ पे चढ़ें और अपनी प्रतिभा दिखाएं। मुझे तहे दिल से खुशी होगी कि यहाँ की मेहनत वहाँ रौनक दिखाएगी, झलक दिखाएगी, लोग कहेंगे कि बच्चों ने मेहनत की हुई है। और यदि सिंथेटिक ट्रैक और ये स्टेडियम सुविधा मिल जाती है आपको गांव में,
तो कितना डिफरेंस हम देख पाते हैं इनमें? मुंह मांगी मुराद पूरी हो जाएगी, उससे बढ़िया कुछ चाहिए ही नहीं। फिर तो ये समझिए कि बच्चों को हम लोग इस छोटे से गांव में इंटरनेशनल लेवल को लेकर तैयार करेंगे, क्योंकि बेसिक हर्डल जो है वो यही है कि हमारे पास सिंथेटिक सरफेस नहीं है जिसके ऊपर पूरी दुनिया में इवेंट होते हैं। और आज तो मैं तो शुक्रिया करूंगा नवीन पटनायक जी का भी कि उन्होंने इतना बेहतरीन उड़ीसा में टीम को उठाया है, ग्राउंड बनाए हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उठाया है, जिससे इंडिया की हॉकी सॉलिड बूस्ट हुई है, क्योंकि वो इंडिया की हॉकी को वही देख रहे हैं। तो बस कोई छोटा सा प्रयास, नवीन जी बड़े आदमी है, कोई छोटा सा प्रयास इस गांव से भी कुछ हो जाए तो ये सभी बच्चे एक बड़ा नाम बन सकते हैं, अपने गांव का, अपने इलाके का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। बस इसी उम्मीद के साथ हम लोग लगे हैं कि भगवान एक दिन हमारी ज़रूर सुनेगा, बच्चों की मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। आपका खुद का फेवरेट गेम कौन सा रहा है जिसमें आपने खेला है? विदाउट एनी डाउट हॉकी। मेरा फेवरेट प्लेयर धनराज पिल्ले। कहाँ तक खेले हुए आप हॉकी? मैं भी सर स्कूल लेवल पे, हायर लेवल जितने होते हैं सब जगह मैं खेला हुआ हूँ, लेकिन शो कितना है बहुत बढ़िया। कॉलेज में थोड़ा इंजरी हो गई थी मुझे। मेरे पोजीशन पे खेल रहे हैं आप? राइट फुल बैक, मेरी फेवरेट पोजीशन। जी प्रगट सिंह, राइट फुल बैक। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके जज्बे को सलाम। और जिस तरह का समय आप दे रहे हैं, ऑफिशियल समय से भी एक्स्ट्रा निकाल के, आपके एंडलेस आवर्स हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तो ये अथक प्रयास, अथक मेहनत करने की बगैर किसी रिटर्न के ये ऊर्जा कहाँ से आती कोच साहब आपकी? ये दीपक है सर, ये बच्चियाँ, इनके भीतर जो गुण आ गया है ना वो भी मुझे अब खींचता है कि सर हमें और सिखाइए, हमें और सिखाइए, हमें अभी और बहुत आगे जाना है, अभी हमने कुछ ज़्यादा सीखा नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि बचपन से जो खेल मेरे भीतर था वो मुझे बूस्ट करता था, इसलिए मैंने इन्हें खिलाया। अब ये मुझे बूस्ट करते हैं कि सर हमें खिलाइए, इसीलिए मैं अपना समय थोड़ा सा परिवार से कॉम्प्रोमाइज़ करके इनके साथ लगाता हूँ, ताकि एक दिन ऐसा आए कि ये भी एक बहुत बड़ा नाम बने। जैसे सविता पुनिया निकली है हरियाणा से। सविता पुनिया के पोस्टर इनके रूम में लगे हैं सर। ये जो ओलंपिक में टीम गई थी वुमेन्स की, ये पोस्टर्स इनके रूम में लगे हैं। आपने याद दिलाया ठीक से, इस बार जो टोक्यो ओलंपिक हमारा हुआ था उसमें एक सुमित लड़का था। सुमित वो लड़का है जिसके ऊपर खुद मोदी जी ने भी ट्वीट किया है, एकमात्र बच्चा है। उस बच्चे को भी बहुत थोड़ा मामूली सा योगदान हमारा भी है। कुराड़ गांव से है बच्चा। नरेश अंतिल जी उनके प्राइमरी पहले कोच थे, जैसे मैं इनका हूं। उसके बाद वो दिल्ली खेला है लड़का काफ़ी, हमारा भी उसमें थोड़ा सा योगदान है, हमें अच्छे से जानता है, बढ़िया रिगार्ड करता है। बस यही कोशिश है कि जैसे सुमित आगे बढ़ा है वैसे ये बच्चियां भी खूब आगे तक झंडा गाड़े, देश का नाम रोशन। जय हिंद। इन खिलाड़ियों को हौसला देने के लिए एक खेल फर्स्ट भूमि और खेल का महत्व वही व्यक्ति जान सकता है जिसने ग्राउंड पे पसीना बहाया है। अभी हमारे के बीच में यहाँ पे ये ओम कुमार हमारे साथी हैं जो नेशनल 30 से 35 किलोमीटर की मैराथन में इन्होंने 5-7 बार नेशनल में रिप्रेजेंट किया हरियाणा को, और एक लंबी रेस के ये खिलाड़ी रहे हैं। एथलेटिक्स से संबंधित सारी जानकारियाँ रखता हूँ क्योंकि मैं एक एथलीट रहा हूँ जी। तो ग्राउंड की तो हमारी प्रॉब्लम है ही जी जी, पर ना करते प्रशिक्षक की भी प्रॉब्लम। प्रशिक्षक हमारे इंडिविजुअल प्रशिक्षक हैं जो हमारे क्षेत्र के जी। जैसे लडराउंड गांव से धर्मवीर हैं, मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं मेरे जी। वो प्रशिक्षण देते हैं बच्चों को कानंदा के स्टेडियम में, बट नॉट गवर्नमेंट स्पोर्ट्स। नहीं, कोई मतलब नहीं। इधर से मैं, इधर से एक जगदीप भाई हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो प्रशिक्षण देते हैं बच्चों को। इसी चीज से समाज टिका हुआ है। हाँ, और जी हम तो उस ग्राउंड की हालत को देख के जी, जो कानंदा ग्राउंड का स्टेडियम है हल्का सा, बच्चों ने खुद मेहनत करके, खुद कस्सी ले लेके, खुद हम घास पाड़ के और ये रोड़ी कंकर उठा के उस ग्राउंड को कर रहे हैं जैसे तैसे। तो ये समाज बदलाव की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, वहाँ से हमारे खिलाड़ी वो कर रहे हैं, अपना अचीवमेंट दे रहे हैं जी। और ये समझो कि 23 तारीख को अब वहाँ एक दौड़ का प्रयोजन भी होने जा रहा है जी। हम अपने को आप नोट कर लीजिए, हमको प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनको इनाम वगैरह दिया जाएगा जी। और बहुत बढ़िया तो ये एक्टिविटी कह रहे हैं हमारे जो पूर्व नेशनल प्लेयर हैं कि एक्टिविटी क्षेत्र में चलते रहने चाहिए। और जो ये हमारे इश्यूज होते हैं इस पे डिबेट पे हमने कई जिला परिषद के मेंबरों से कांटेक्ट किया, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। उनको समस्या ही नहीं पता कि मेरे 9 गांव में समस्या क्या है, मेरे गांव में समस्या क्या है। उनके पास सॉल्यूशन का कोई रोड मैप नहीं है। वो चुपचाप पॉलिटिकल पार्टियों के जहाज के सारे अपना ये जो समुद्र यात्रा पूरी करना चाह रहे हैं चुनाव की, लेकिन उनके पास जब अपना विजन नहीं और वो यहाँ से ही खाली हैं, उनके पास कोई थॉट्स नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई जज्बा नहीं,
तो हम इनवाइट करते हैं, यदि कोई भी युवा इस तरह बदलाव के लिए आता है और यदि वो वाकई समाज के लिए परिवर्तन चाहता है कुछ राजनीति के माध्यम से, वो आए, कम से कम वो पब्लिक को तो पता लगे इसको हमारी समस्या का पता है, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो कैमरों से बचते भाग रहे हैं। तो जो सार्वजनिक जीवन में खुद मिसाल बने हैं, एक तरफ ये है और एक तरफ जिस घर में भी बेटे को खेलना चाहे या बेटा खेलना चाहे, उनको बगैर आप किसी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के आप उनको आगे लाइए। इनमें कमाल का हुनर है, जो इस देहात की मिट्टी में वो ताकत है। ये भारत की वो धरती है जिसमें प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं। ज़रूर था आपके हौसले की। इनके सुपुत्र यहाँ पे मनदीप बॉबी हैं, ये जिला परिषद के लिए उम्मीदवार थे और जैसे यहाँ प्रचार के लिए जा रहे थे, जैसे इनको पता लगा कि स्कूल से कुछ आवाज़ें हॉकी खेलने की आ रही हैं, तो इन्होंने आके जहाँ ये हाल जाना यहाँ के कि बच्चों के पास किट नहीं है और 2 दिन के बाद जो टूर जाना है उसके लिए शायद बच्चों के लिए वहाँ तक आने जाने की व्यवस्था नहीं थी, चंदे तक की नौबत ना आए। इसलिए ओम कुमार भाई, आप क्या मदद आपने की है यहाँ पे? मैं चाहता हूँ जी, बच्चों को वहाँ रहने की व्यवस्था जी, ये स्टेट खेलने जाएंगे जी, तो वहाँ इनकी खाने पीने की और आने जाने की जो व्यवस्था है, जी, जी, जी। मैं हार्दिक खुश होकर अपनी तरफ से इन बच्चों को सपोर्ट करना चाहता हूँ इस मामले में। आपको कैसा महसूस होता है कि आपके ग्रामीण से, जहाँ से आपका बेटा जिस तरह से ग्रेजुएट है, मल्टीनेशनल से छोड़ के हाँ। जनप्रतिनिधि के तौर पे आ रहा है, रॉबिन छिल्लर भी यहाँ सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, और रॉबिन छिल्लर जब स्कूल बंद करने का एक प्लान हरियाणा में चल रहा है, उसी दौरान यहाँ साइंस और इंग्लिश के टीचर की वैकेंट पोस्ट हो गई थी। इन्होंने चुपचाप अपना यहाँ पे जो ये पीरियड्स लेके जाते हैं और इन टीचरों की कमी महसूस नहीं कर दी। और एक बड़ा प्लान है इनके पास कि जो टीचरों की कमी जो गांव में पढ़ा लिखा युवा है वो करेंगे, और अपने गांव के स्कूलों को हम टीचरों की कमी से, एक्सपर्ट्स की कमी से कभी भी वंचित नहीं रहने देंगे। तो जिन बच्चों की सोच इस तरह की है, यदि ये राजनीति में आएंगे तो कितना बड़ा बदलाव करेंगे ये। हाँ जी, आप ये बताइए कि ग्रामीण इस पृष्ठभूमि से आपने प्रैक्टिस की, आपको भी स्टेडियम में मिले थे, बिल्कुल। आप कुड़ासी से बहादुर तक डेली अभ्यास करते थे, आपने देखा होगा, पक्की सड़क पे करते थे। जरूर जी, हम देखते थे रोडवेज से, लोग देखते जबकि हैं एथलीट के लिए मनाही होती है कि वो पक्की सड़क पे ना दौड़े। बड़े परेशान हुए हैं। उसके बावजूद भी आपने जो अभाव में नेशनल तक पहुँचे, आप इस तरह की शख्सियत बने, तो क्या ये आइडल सिचुएशन है क्या? बिल्कुल, वो मेरे वाली सिचुएशन में यहाँ देख रहा हूँ। सड़क पे गड्ढे होते थे जी, और हमारे पास उस टाइम जूते नहीं होते जी। थे। जो जूते आज आए हुए हैं कंपनियों में, वो ये जूतों की सुविधा नहीं थी। बड़ी प्रॉब्लम होती थी, पैर ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़ पे चलता था। जी, जी, सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करनी पड़ती थी, सुबह कॉलेज में जाना होता था, जी, जी। स्कूलों में जाना होता था, सारे काम बड़ी मुश्किल से होते थे वो। लेकिन वो सिचुएशन में ये देख के मेरा दिमाग वही मेरे याद आया हुआ है। किसी भी लड़के के पास लेग गार्ड नहीं है, ना, स्पाइक्स बिल्कुल नहीं है इनके पास, ना कोई किट है, ना कोई इनके पास बढ़िया किस्म की हॉकी है, ना बढ़िया किस्म की बॉल लग रही मेरे को ये। जी, जी, जी। तो ये चीज़ें देख के मुझे मेरा अपना वो टाइम याद आ रहा है जब मैं दौड़ता था और मेरे पास ये चीज़ें, इन चीज़ों का अभाव था। मतलब बेटियां कमाल करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही खुशी हुई है जब मैं इनको देख के, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। सही एक ग्रुप में खेलते हैं चेस्ट अंडर आप। 14 में। तुम्हारे पास जो हेलमेट के गार्ड होते हैं, पूरा इक्विप होता है, क्या वो मिला सरकार की तरफ से? नहीं, वो और- हमारे सर ने हमारे लिए ला के दिया था। और डी में जो प्लान करके प्रैक्टिस करते हैं और जो गोल पोस्ट होता है, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। सर वो है ही नहीं, हम तो सिर्फ कोन लगा के तब प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ उसी से? यस सर। हाँ जी, आपका क्या नाम गुडिया? परी। पूरा नाम बताइए। इतना ही है। कौन से क्लास में पढ़ी आप? 9th कौन से ग्रुप में खेल रहे हैं आप? अंडर 17। जब बॉल आती है उधर से, ऊंचा नीचा ग्राउंड होता है, बॉल जंप भी करती है, तो चोट लगने के आसान नहीं होते माउथ गार्ड, हेल्थ गार्ड के बगैर, नहीं है वे तो। हेड गार्ड के बगैर। तो ये अभाव है इस चीज़ का यहाँ पे। तो ये अखरती है इन गोलकीपरों को भी चीज़। हम प्रतिभाएं चाहते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन जो सेल्फ डिफेंस के लिए बेसिक जो किट्स होती है वो भी आज हमारी बच्चियों के पास नहीं है। लेकिन हौसला बड़ा ज़बरदस्त है। अभी आप जाएंगे स्टेट इवेंट में, तो अभी दमखम दिखाने का मादा है आप में वहाँ पे। वहाँ भी आपकी ट्रेंड मिलेंगे बिल्कुल अंडर कोच से, स्टेडियमों के बच्चे, उनसे मुकाबला होगा। कोई घबराहट?
कितना इंतज़ार है आपको, कितने दिन से पूरे साल के मुझे स्टेट खेलने का मौका मिलेगा, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा? 2 साल से इंतजार जब से खेलने लगे हैं। 2 साल से ये बच्चे ठान के बैठे हैं कि समय आने दीजिए, हम इतिहास में एक दस्तक देंगे। ये अब भविष्य दिखाएगा कि हमारी दुआएं, हमारी कामनाएं इनके साथ हैं। और जो भी इस क्षेत्र में समाज सेवी हैं या खेल पृष्ठभूमि से हैं या इवन राजनीतिक पृष्ठभूमि से, उनको आगे आना चाहिए। और जिस गांव में इतनी प्रतिभाएं हैं वहाँ स्टेडियम से वंचित, ये सरकार को बार बार सोचना चाहिए। एक इंटरनेशनल प्लेयर वीरेंद्र सहवाग, हाँ जी। उसकी लड़की के साथ एक ये बच्चे जमींदार खेल रहे की, एक हैं। सफाई करने वाले की, एक जैसे वाल्मीकि की हमारे और हमारे बीसी वर्ग से, उनकी लड़कियां भी यहाँ पे एक राष्ट्रीय स्तर के इवेंट में जा रही हैं। क्या नाम है बच्चे आपका? मेरा नाम सोनाली है। सोनाली, आप कौन से उसमें ग्रुप में खेलते हैं? अंडर 17। अंडर 17 में। और आप कौन से उसमें खेलते हैं? हम अंडर 17 में। अंडर 17। क्या नाम है आपका? निकिता, निकिता, कौन से पोजीशन पे खेलते हो आप? सेंटर फॉरवर्ड। सेंट्रल फॉरवर्ड खेलते हो, बड़ी जिम्मेदारी होती है सेंट्रल फॉरवर्ड पे। और ये आपको जो कितने साल से खेल रहे हो यहाँ पे आप? हम पिछले 1.5 साल से खेल रहे हैं। तो आपको प्रशिक्षण कौन दे रहा है यहाँ पे? हमारे सुनील सर। सुनील सर रेगुलर प्रैक्टिस पे आते हैं वो आपके? हाँ, वो अभी अभी उनकी बदली दूसरे स्कूल में हुई है, फिर भी वो 3 बजे यहाँ पे हमें प्रैक्टिस देने के लिए आते हैं। जी और वो हमारे लिए पूरा योगदान कर रहे हैं। जी जी। ये जो ग्राउंड है आपका उबड़ खाबड़ है, इसमें चोटें भी लगती रहती हैं? हाँ, ये हमारा ये हॉकी का मैदान है, इसमें बहुत सारा हमें जब खेलते हैं हमें बहुत सारी चोटें आती है, हमें खेलने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं है, यहाँ पे घासें है थोड़ी सी, ये यहाँ पे भी हमारी बॉल ठीक ठाक नहीं चल पाती और हमें प्रैक्टिस करने में दिक्कतें आती है। क्या नाम बच्चा आपका? भूमिका। भूमिका। भूमिका, यहाँ खेलने में कितने साल से लगे हुए हो आप? सर 1.5 साल से। 1.5 साल से। कोई आपके पास किट वगैरह जो होती है वो मिली है सरकार की तरफ से? 9। जी जी। क्या नाम है गुड़िया आपका? सर हर्षिता। हर्षिता। हर्षिता, कौन सी पोजीशन में खेलते सर हैं? राइट आउट। राइट आउट। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सर रितिका। कौन सी पोजीशन खेलते हैं आप? सर सेंटर हाफ। सेंट्रल फॉरवर्ड। आप कौन सी पोजीशन खेलते हैं? सर सेंटर हाफ। सेंट्रल हाफ खेलते हैं आप? हाँ गुड़िया, क्या नाम है आपका? मैं कनिष्का। कनिष्का। कनिष्का, कितने साल से प्रैक्टिस कर रही हो? पिछले 1.5 साल। पिछले 1.5 साल से। तो इसमें कभी आप बाहर भी जाते हो मुकाबले के लिए? कभी फ्रेंडली मैच वगैरह होते हैं कहीं पे? नहीं, अभी तो नहीं। यहाँ क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अखरती है प्रैक्टिस करते वक्त? ये जो ऊंचा नीचा ग्राउंड है, इसमें अखरता है आप लोगों को? सर बहुत दिक्कत। बहुत दिक्कत आती है। हाँ जी, आप कौन से ग्रुप से खेलते हैं? सर अंडर 14। और क्या नाम है आपका? शिखा। आपका? रिया। रिया। आपका? आरजू। कितने दिन से खेलते हैं अर्जू? सर 1 साल से। 1 साल से। आप कौन सी पोजीशन पे खेलते हैं? राइट 10। क्या नाम है आपका? शिखा। शिखा। आपका क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान, कौन सी पोजीशन पे खेलते हैं? हाफ सेंटर। हाफ सेंटर पे। कितने गोल दागे हैं आपने आज तक अभ्यास में? सर अभी इतना ये ग्राउंड थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है तो सर तो अकेले प्रैक्टिस नहीं कर पाते आप? सर करते हैं सर, गोल पोस्ट भी नहीं है यहाँ पे तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। गोल पोस्ट भी नहीं है इनके पास। क्या नाम गुड़िया? प्रियंका। कौन सी पोजीशन खेलते हैं? लेफ्ट फॉरवर्ड। कीपर कौन सा अपना? सर आपका क्या? चेस्टा। सर नैन्सी। नैन्सी, कितने दिन से खेल रहे हैं आप? सर 1.5 साल से। क्या नाम है आपका? सर सिमरन। सिमरन, कौन सी पोजीशन खेलते हैं सिमरन? सर सेंटर। सिमरन, इसके लिए एक डाइट की जरूरत पड़ती है खिलाड़ी के लिए, तो वो डाइट मिल पाती है आपको यस सर। सरकार की तरफ से किट वगैरह? नो सर। जी। क्या नाम है आपका? राधिका। किस पोजीशन पे खेलते हो राधिका? मैं राइट फॉरवर्ड। राइट फॉरवर्ड। आपका क्या नाम है? भारती। भारती। आप? नैन्सी। प्रियंका। किस पोजीशन पे खेलते हो प्रियंका? लेफ्ट आउट। लेफ्ट आउट। यस सर। ठीक है। तो ये वो लड़कियां हैं जिनको अपनी पोजीशन पता है, गेम प्लानिंग में कहाँ ये खेलती हैं ये भी पता है, क्या क्या इनको अड़चने हैं ये भी पता है। अब जागने की बारी सरकार की है। जिस गांव में 6.5 एकड़ का ग्राउंड स्टेडियम के लिए जिन्होंने डिवोट कर दिया गया हो, उनके बच्चे आज यहाँ उबड़ खाबड़ में खेल रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। तो यहाँ इस गांव में 6.5 एकड़ ज़मीन आवंटित है स्टेडियम के लिए, 4.5 करोड़ रुपए। वो जब से पत्थर लगा है 7 साल तक वो फंड पड़ा है। यदि मनदीप जी, जो यहाँ 4.5 करोड़ रुपए का फंड पड़ा है, 6.5 एकड़ ये ज़मीन भी दे चुके हैं ऑन रोड, लेकिन अभी तक वो स्टेडियम की फाइल वहाँ तभी बैठी है।
तो किस काम आते हैं हमारे जिला परिषद ये चेयरमैन, किस काम आते हैं? यही काम करवाने के लिए होते हैं। और हमारा ग्राउंड मैंने अभी यहाँ आके देखा है, जो बामडोली में ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही खेलने लायक नहीं है। हर गाँव के हालत है। और ये हमारे गांव में, कुलासी गांव में भी, और मैंने कानूनदा में भी देखा है, बराई में भी देखा है, कहीं भी खेलने के अच्छे संसाधन नहीं है और ना कोई किट्स दी जा रही है बच्चों को। और यहाँ मैंने सुना कि जैसे ही बच्चे स्टेट लेवल के लिए खेलने जा रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि मैं पहले तो उन्हें बधाई दे रहा हूँ कि वो इतने अच्छे स्तर तक जा रहे हैं और ऐसी जगह पे खेल के। और दूसरा, उनको और ज़्यादा बधाइयाँ। जैसे ही वो वहाँ जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से उनके वहाँ रहने, खाने पीने और आने जाने की व्यवस्था करूँगा। जी जी, आपका नैतिक दायित्व, तो शुक्रिया। हाँ रोबिन भाई, आज जो कोच हैं वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं यहाँ से जी। उसके बावजूद वो दूर दराज से आते हैं, वो कोई प्रोफेशनल फीस भी नहीं लेते। यदि आपके संस्कार पीछे से, जैसे आप अध्यापन का कार्य कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, कोच भी निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मेरे ट्रांसफ़र से ये प्रतिभाएं जो 6 लड़के यहाँ से पार्टिसिपेट कर रही हैं, कहीं इनका कैरियर ख़त्म ना हो जाए। तो इस तरह की, ये तो किसी के संस्कार पर डिपेंड हो गया। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो कोच होना चाहिए, जो स्टेडियम होना चाहिए, आपको नहीं लगता कि इसी राजनीतिक बदलाव के लिए ऐसे यूथ को कमर कसनी पड़ रही है? सर, ऐसे यूथ को आगे आना ही चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, इनको क्यों, हर एक गांव से एक ऐसा यूथ आगे आना चाहिए जी। अब ये देखो, जो स्टेडियम तो है ही नहीं बच्चों का खेलने के लिए। कोच सर ने मेहनत की। यहाँ पे आप पीछे देख रहे हो ना, ये घास वास है। यहाँ पे ये इतनी ऊंची ऊंची घास थी। ये इन सारे बच्चों ने हाथ से उखाड़ी है। हाथ से उखाड़ के अपना खेलने का तैयार किया, जैसा तैसा ये है अभी। इसमें खेलते हैं। अब 1.5 साल की मेहनत है हमारे कोच सर की। अब 1.5 साल उन्होंने मेहनत की और उनको ट्रांसफ़र कर दिया। अब तो सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि एक इंसान यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। 2 टीचर हैं फिजिक्स के और साइंस के, यहाँ पे जो इंग्लिश के हैं, उनका ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप आओ यहाँ पे देखो, सुबह बच्चे आते हैं, बैठे रहते हैं क्लास में। मैं या तो सवाल कर रहा हूँ जी। अब तो आप पढ़ा रहे हैं जी, लेकिन यदि आप इलेक्टेड हो, किस गाँव की तरफ से सरपंच आते हैं, तो उसके बाद भी ये स्थिति होगी क्या कि जो पढ़े लिखे नौजवानों को अनऑफिशियल तरीके से बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे? सर देखो, खेल कूद में और शिक्षा में, इसमें अगर सरकार की तरफ से कोई कमी आएगी ना, गांव की तरफ से कमी नहीं होने देगी, तो गांव की तरफ से हम कमी नहीं होने देंगे सर। इस तरफ जो सोच है ना, वो गांव के लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। जब गांव के बच्चे कामयाब होने लग जाएंगे, तो गांव अपने आप तरक्की करने लग जाएगा, चाहे वो खेल के उसमें हो, चाहे पढ़ाई के उसमें हो। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। एक ये रण भी होता है अपने गांव समाज का कि पढ़ा लिखा आदमी उस रण को उतारे। सर, पहली बात तो ये है कि अपने गांव को एक मॉडल बना के दिखाना है दूसरे गांव को कि एक युवा अगर गांव में अगर चाहे ना, तो कुछ भी करा सकता है। जैसे ये हमारे भाई जिला परिषद में अभी आए हैं, ये उन लोगों के लिए एक सीख होगी कि भाई युवा जो खड़े होते हैं ना, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप बदलाव चाहते हो तो युवा जो लोग हैं उनको सपोर्ट एक बार करना हुआ है तो बदलाव करना पड़ेगा। आपने देखा होगा चुनावी अब जो ये माहौल चल रहा है, मुश्किल से भी इसको 15-20 दिन हुए हैं, लेकिन ये 1-2 साल से चुपचाप यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिस तरह से सुनील कोच यहाँ पे एक उदाहरण बन के निकले हैं, वो चक दे इंडिया की वो थीम याद आती है कि किस तरह लड़कियों को मोटिवेशन के अलावा और जोश के अलावा और हौसले के अलावा कोई भी सपोर्ट इन लड़कियों के पास नहीं है। लेकिन ये युवा इसीलिए शायद आए हैं कि अगर इनका इतना जज्बा है कि बगैर पद के ये इतना एंटिसिपेशन कर सकते, इतनी भागीदारी कर सकते हैं, यदि आप लोगों का गांव का सहयोग होगा, क्षेत्र का सहयोग होगा, तो हो सकता है कि आगे लड़कियों को ट्रफ मिलें, स्टेडियम मिलें। और जो ये पैसा 6-6, 7-7 साल से बंधक बना बैठा है, राजनीतिक पार्टियों के डिप्टी सीएम मंत्रियों को बुलाना पड़ता है, फिर भी डिप्टी सीएम के सामने मांग रखी, तब भी वो फंड रिलीज नहीं हुआ। तो ये हाल दोबारा ना हो। जब गांव से चुने हुए समाज के कैडर से ऐसे पढ़े लिखे युवा जाएंगे, तो हो सकता है कि आगे बच्चे ट्रफ पे खेलें और बेसिक सुविधाओं के कारण आगे से कोई रानी रामपाल, कोई सविता पुनिया या जैसे हमारे खिलाड़ी निकल के आई हरियाणा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, हम भी यही चाहते हैं कि ये गांव एक मिसाल बने। इस पर जो भी आपके कमेंट्स राय हो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, आपके सजेशंस हों और जो भी फीडबैक है हम उनके जवाब के साथ आपके साथ आएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए।